सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को मेरा नमस्कार। अभी हम पूरा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंतियों को मना करके सराबोर है, लेकिन विशेष सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट का और उस विशेष सत्र में विपक्ष आरोप लगा रहा था कि हमारी कंसेंट के बिना, हमारी मशवरे के बिना ये सेशन बुलाया गया है। लेकिन सत्तारूढ़ दल का कहना है कि परिसीमन और महिला सशक्तिकरण इस विषय में ये सत्र बुलाया गया है कि महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर और हो सकता है विधानसभाओं में भी आरक्षण 33% महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाए। लेकिन हमारे इस SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज को अभी तक कोई समझ में नहीं आई कि ये लोग आपको भरमा रहे हैं। मित्रों, ये आपको देने वाले कुछ नहीं है। सिस्टम इतनी ढंग से पेचीदा कर दिया गया है कि आम आदमी तो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और इलेक्शन लड़ेंगी तो उन्हीं साहूकारों, मल्टी मिलियनेयर, धन्ना सेठों, उनकी औरतें अगर ये रिजर्वेशन महिला विधेयक बिल ये लोग पारित करते तो, जो कि ऑलरेडी 2023 में पहले से ही ये बिल पारित है, 450 सदस्यों से 2023 से ये बिल पास है। लेकिन ना देने की सूरत में परिसीमन सिस्टम को इसके साथ जोड़ करके कि हम 543 सीटों में कुछ देने वाले नहीं हैं और 850 सीटें करके फिर हम महिलाओं के लिए ये कोटा सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ परिसीमन व्यवस्था जोड़ने का मतलब आप समझ चुके होंगे। साथियों, पार्टियां दोनों वही हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में कांग्रेस को 50 साल तक चलाया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से चलाया, और आज इसे नरेंद्र मोदी के माध्यम से नकली तौर पर बैकवर्ड बना करके चला रहे हैं। देना ये दोनों पार्टियां कुछ नहीं चाहती। आपके सामने है, राहुल गांधी भी कह रहा था कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। पीएमओ में हमारे बैकवर्ड का कोई हिस्सेदारी नहीं है, मीडिया में कोई हिस्सेदारी नहीं है, शासन प्रशासन के ब्यूरोक्रेट्स के अंदर कोई भागीदारी नहीं है। वो तो पार्लियामेंट के पटल के ऊपर जोहन बिटाज के सवाल पर जितेंद्र सिंह मंत्री ने बता ही दिया है कि 15,169 पोस्टें हैं, जिसमें 6877 IAS की हैं, जिनमें सिर्फ 245 हैं बैकवर्ड के, और इसी प्रकार से IPS की पोस्टें हैं देश के अंदर। लगभग उन 15,169 पोस्टों में 5,099 पोस्टें IPS की हैं, जिनमें 5,099 पोस्टों के अंदर सिर्फ 255 लोग बैकवर्ड क्लास के हैं। अगर कांग्रेस वाले वाकई सरकार बनाना चाहते हैं और बैकवर्ड की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के फिक्रमंद हैं, तो 4 राज्यों में उनकी सरकार थी, वहां पर जातिगत जनगणना करा के बिहार की तरह बता देते कि लो हमने अपने स्टेटों में लागू कर दिया। भले नीतीश ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन तड़वे चाटता हुआ तो फिर पलटू राम वहीं पहुंच गया था। आज जलील होकर के बाहर निकला है और अब पैरवाई करता है बैकवर्ड की और महिला आरक्षण सशक्तिकरण की।
अगर आप कहीं अंधेरे में हो, बैकवर्ड के जो लोग इन पार्टियों में एमपी और एमएलए बने हुए हैं, इन चापलूसों, चाटुकारों, तड़वे चाटू लोगों के भरोसे आप मित्रों इस बैकवर्ड और एसटी समाज को न्याय नहीं दिला सकते। क्योंकि अगर ये दोनों पार्टियां जो पीछे 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका था तो देना होता, तो ये 450 सदस्यों ने पारित किया था वो, लेकिन 23 से 26 तक अब 3 साल पीछे, पिछला सेशन भी चले गया सरकार का, तो देना तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर ये सीटें बढ़ा करके करोड़ों रुपया एक एमपी एक एमएलए के लिए, उनके पेंशन खर्चे, उनकी तनख्वाह के खर्चे, उनके रखरखाव के खर्चे, उनके भत्ते, उनकी बिल्डिंग, उनके क्वार्टर रोड, ये सारे मिलाकर के अगर देश के ऊपर बाकी सीटें बढ़ा करके 850 सीटें करके कम से कम और 2000 करोड़ रुपए का बोझ देश के ऊपर लादने का प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है। जनता अगर ज्यादा बढ़ गई है, क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ा, काम तो उतने ही क्षेत्र में एमपी एमएलए को करना है। और वो कितने लोगों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं जो लोग ज्यादा एमपी और एमएलए बना देंगे, हो सका पार्लियामेंट में बात कहने का मौका भी ना मिले, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी तो लोगों को बात करने तक की भी मशक्कत आएगी। लेकिन चलिए, हम संविधान सम्मत इन दोनों पार्टियों के नेताओं से और विशेष तौर पर सत्तारूढ़ दल बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि भाई इन पिछले 4 सालों में आपको महिला आरक्षण विधेयक जो पारित हुआ था उसे कितने विधानसभाओं के चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव है, आपने कितनी सीटें दी हैं महिलाओं को? और अगर आपने दी भी होंगी तो आपने अपनी उन्हीं जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो सीटें दी होंगी तो दी होंगी, इस बैकवर्ड समाज की तो इक्का दुक्का को छोड़ करके कोई आपने सीट नहीं छोड़ी। और महिला आरक्षण विधेयक अगर ये लोग लागू भी कर लेते हैं और इसे पारित करके सुचारू रूप से देश में भागीदारी महिलाओं को देना चाहते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल कास्ट का ऑलरेडी रिजर्वेशन है 20%, लेकिन 52% नहीं तो 27% बैकवर्ड की महिलाओं का जब तक आप कोटा सुनिश्चित नहीं करते तब तक इस महिला आरक्षण विधेयक का कोई मायने भी नहीं है। और अगर आप महिलाओं को आरक्षित बिना बैकवर्ड की रिजर्वेशन के करते हैं तो ये जो बैकवर्ड के तड़वे चाटू हमारे एमपी और एमएलए, तो इनका तो क्योंकि जनरल कैटेगरी की ही सब महिलाएं एमपी और एमएलए बनेंगी, हमारे बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन न होने की वजह से इनको तो कोई टिकट ही नहीं देगा। और इक्का दुक्का को देख करके बाकी के सारे तो इन बैकवर्ड के एमपी और एमएलए को तो बोलने तक का भी समय नहीं रहेगा, क्योंकि सारी जनरल की वो बन जाएंगी और जनरल के ही 543 में मैक्सिमम टिकटें इनके पास पहले होती हैं। तो बैकवर्ड क्लास की तो औकात हाशिए के ऊपर पहले भी है और इससे भी ज्यादा ये 5 किलो दाने से भी महरूम रह जाएंगे। और एमपी एमएलए जो इनके गिरवी हैं, भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए, ये जो इनकी चमचागिरी करके दिन और रात इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। और ये बाबे जितने वो प्रेमानंद कह रहे आके राधे राधे जपते जाओ, वो महिलाएं, वो नौजवान बच्चे, वो सारे राधे राधे कर रहे थे जब डूब के मरे 10 के 10। केस दर्ज होना चाहिए इस पर प्रेमानंद पे, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जब उसने कहा कि कुछ भी होने वाला नहीं है, आज अगर आप राधे राधे, कोई अनिष्ट नहीं हो सकता आपके साथ। लेकिन बदकिस्मती है कि इस देश का बंटाधार
जितने भी देश में कहूंगा कि जो ज्यादा धार्मिक हैं, जो तार्किक नहीं है, वो ही देश गरीब है। वो महिलाएं, वो वर्ग गरीब है जो ज्यादा धार्मिकता के अंदर फंसे हुए हैं, अंधविश्वास और पाखंड में फंसे हुए हैं, वो ही देश गरीब है और वही वर्ग भी गरीब है। तो मेरा तो आज के इस आपके बीच में लाइव आकर के सिर्फ इतना बताना जरूरी, मैं अपना फर्ज समझ रहा था कि ये विधेयक तो 2023 में पारित हो चुका था। ये तो सिर्फ नौटंकी चल रही है कि हम महिलाओं को आरक्षण तो देना चाहते हैं, लेकिन सीटें बढ़ा करके। भाई अगर सीटें बढ़ा करके आपने देना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें, लेकिन इसमें आरक्षण में बैकवर्ड महिलाओं का भी कोटा सुनिश्चित करें ताकि हमारी बहनें भी पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जाकर के इस वर्ग की पैरवाई कर सकें। और मैं पूरे पार्लियामेंट के सभी अपने बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के एमपी और एमएलए से हाथ जोड़ के मित्रों विनती करता हूं कि तुम सुधर जाओ। ये जो तुम्हारे साथ नौटंकी चल रही है, जब तक तुम्हारी जमीर नहीं जगेगी, जब तक तुम्हें अपने समाज जिनकी तुम वोट लेकर के वहां पहुंचे हो, जब तक तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी जमीर, तुम्हारे मन, तुम्हारी फितरत नहीं सुधरेगी, तब तक ये समाज इसी प्रकार से लूटेंगे जिस प्रकार से किसी जानवर को पैरवाई इंसान पालता है, फिर उसे चाहे वो बकरा हो, मिंडा हो, सुअर हो, जो भी उसे पालता है, मुर्गा हो, उसे पालता है और उसके बाद उसे कटवा के अपना धंधा चलाता है। ये हमारे बैकवर्ड के एमपी और एमएलए, इनको जो ये सरकारें, ये पार्टियां पाल रही हैं, ये हमारे लोगों का गल काटने के लिए इनको पाला रखा है। अरे भाई, तुम अपनी जमीर जगा लो और इस समाज के अंदर इस 80% समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दो, अन्यथा ब्यूरोक्रेसी में 7-7.5% है, जुडिशरी में 7% है, मीडिया में 1-2% है, 1-2% भी नहीं है मीडिया में, बाहर राजदूतों में हमारी हिस्सेदारी कोई 0। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये भाइयों जाग जाओ, एससी-बीसी के लोगों, तुम एमपी एमएलए के रूप में हमारे बीच में एक किस्म से दलाल बने हो, दलाली छोड़ दो और अपनी जमीर को जगा लो और इस समाज को हिस्सेदारी सुनिश्चित करवा दो। इसी बात के लिए मैं आज आपके बीच में लाइव आकर के प्रार्थना कर रहा हूं। नमस्कार।